ऊपर विश्वास दिखाया होता, हमें भी बच्चों की सहायता करनी चाहिए। तो हम उन बच्चों के रहने खाने की, जिसमें से 100 बच्चे हम रहने खाने की व्यवस्था, और हम ऐसे 100 बच्चे चूज करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने ये एरिया में हॉस्टल ले रखा पूरा, तो इसके आसपास से जिसका सेंटर आएगा हम उन्हीं बच्चों को चूज कर पाएंगे। क्योंकि आपको पता है फिर अगर यहाँ से भी जहाँ भी हमारे पास 30-40 किलोमीटर दूर भी सेंटर जाएगा तो आप सुबह पहुंच नहीं पाओगे, वो दिक्कतें आ जाएंगी। तो वो एक अलग चीज है। लेकिन जिस बच्चे का सेंटर जम्मू कश्मीर जा रहा है वो बच्चा अकेले कैसे जा पाएगा? जिस बच्चे का सेंटर केरल जा रहा होगा बच्चा अकेले कैसे जा पाएगा? जिस बच्चे का सेंटर बिहार जा रहा होगा वो अकेला कैसे जा पाएगा? जिस बच्चे का सेंटर अहमदाबाद जा रहा होगा वो अकेला कैसे जा पाएगा? तो पूरी एमडी क्लासेस की टीम ने इस चीज का एक प्लान बनाया हुआ है कि हम क्या कर रहे होंगे। हम एक ऐसा टेलीग्राम ग्रुप बना दें जहां पे बच्चे आपस में नंबर शेयर कर पाए कि भाई सुनो हमारा भी लखनऊ जा रहा है, तुम्हारा भी लखनऊ जा रहा है, एक काम करो साथ में रह लेते हैं, जो भी खर्चा होगा डिवाइड कर लेंगे, मजे से पेपर भी दे देंगे, पढ़ाई भी चप हो जाएगा, बढ़िया से सारी चीजें हो जाएंगी। भैया एक काम करो, तुम्हारा भी रांची जा रहा है, मेरा भी रांची जा रहा है, चलो साथ में रह लेंगे, जो भी खर्चा होगा डिवाइड कर लेंगे और आराम से, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हम भी नए शहर में जा रहे हैं, तुम भी एक नए शहर में जा रहे हो, जब साथ में मिलकर रहेंगे तो हमारे लिए भी सेफ्टी, तुम्हारे लिए भी सेफ्टी, और हम सारी चीजें आराम से कर पा रहे होंगे और हम पढ़ भी पाएंगे। क्योंकि अदरवाइज हम ऐसे ही डिस्टर्ब रहेंगे कि भैया आप क्या करा जाए। तो हमने एक ऐसा टेलीग्राम ग्रुप बच्चा बनाया हुआ है जिसमें आप आपस में डिस्कशन कर पा रहे होंगे कि भाई साहब आपका सेंटर अगर लखनऊ जा रहा है तो हमारा भी लखनऊ जा रहा है, और हम आपस में इस चीज को लेकर सारी की सारी बातें कर पा रहे थे और हम आपस में ये नंबर शेयर करके बच्चों की सहायता कर रहे थे। तो टेलीग्राम ग्रुप सबसे पहली बात ये, अभी दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो टेलीग्राम ग्रुप आप कैसे ज्वाइन करेंगे, ये वीडियो जो लाइव चल रही है इसी में आपको देखोगे, यहाँ पे लाइव वीडियो में ही आपके पास टेलीग्राम का हमने ऑप्शन दे रखा है, आप वहां से आराम से ज्वाइन कर सकते हो। ये आपकी सहायता के लिए है ना, और हमें जो है इसलिए हमने ये बना दिया ताकि बच्चा एक दूसरे की सहायता कर पाए, बच्चा एक दूसरे को समझ पाए कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ है वो सारी चीजें जो होंगी। तो आप यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप को यहाँ पे ज्वाइन कर लेना, और ये बेसिकली बड़ा इजी सा भी है, आप आपस में डिस्कशन कर पाओगे, जिसमें अभी भी 232 बच्चा यहाँ पे जुड़ा हुआ, मुझे लगता है ये 500-600 से कहीं ज़्यादा हो चुका है, और 126 बच्चे यहाँ पे लाइव भी है। तो जैसे आप यहाँ पे ग्रुप टेलीग्राम करोगे, यानी टेलीग्राम जैसे आप इसमें खोल रहे होगे तो आपके पास जो एक ग्रुप देखने को मिल जाएगा, देखोगे आप तो बच्चा आपस में बात कर रहा है कि भाई कोई मालदा जोन से भी है, भाई किसी का जो सेंटर है यहाँ पर है कि नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि यार इसका भी सेंटर बन गया, मेरा भी सेंटर बन गया, तो आप चाहो तो बच्चों को पर्सनली मैसेज कर लो, आप चाहो तो बच्चों को उसी ग्रुप में बार बार मैसेज कर लो, और दूसरा बच्चा भी उसकी सहायता करेगा। क्योंकि अगर आप एक से भले दो आपने पढ़ा होगा, अगर दूसरा बच्चा भी वहीं का है तो आप वहां से उसके साथ जुड़ के आपस में करोगे तो बहुत ज्यादा फिर यहाँ बदमाशी मत शुरू कर देंगे। मतलब कि अगर मानो कि 10 तो मैं नहीं कहूँगा किसमें जुड़ी, सिर्फ बॉयज में जुड़ेगा, लेकिन परेशान बहुत ज्यादा बदमाशी इसमें मत करने लग जाना कि चलो बदमाशी एकदम शुरू कर दी, तो मैं ग्रुप के परमानेंटली रिमूव कर दूंगा। और कोई एक्स्ट्रा फालतू के ग्रुप भी नहीं बनने होंगे। एक्स्ट्रा फालतू का ग्रुप बनने का मतलब ये होता है कि कई सारे बच्चे होते हैं कि चलो मैं लखनऊ का हूं तो सारे बच्चे लखनऊ के इसमें जुड़ जाओ, सारे बच्चे कानपुर के इसमें जुड़ जाओ, वो सब नहीं करना। फिर आपस में जोड़ लोगे बच्चा तो यहाँ के भी मेन मैसेज वहां नहीं देख पाएगा और वहां पे आप कुछ करोगे नहीं, तो ये चीज भी आपको समझते हो। तो आपस में डिस्कशन के लिए बनाया गया, जैसे कुछ बच्चा करा ग्रेटर नोएडा में इनका 15, 16, 17 को, तो दूसरा बच्चा जिसका नोएडा में गया हुआ वो आपस में डिस्कशन करिए। ये आपकी सहायता के लिए बनाया गया कि आप आपस में एक दूसरे की सहायता करो, आपस में एक दूसरे को समझो कि कहां कहां सेंटर से, कैसा कैसा सेंटर से कहां कहां जाना है, और हो सकता है आप लोग स्टेशन पे ही कई सारे बच्चे आपस में मिलो। ये पहली बात हो गई। मतलब हम उन बच्चों के लिए भी सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने कभी ना कभी अपना ये सोच रखा कि भाई एमडी क्लासेस पे हमारे ऊपर भरोसा है, या एमडी क्लासेस से रेलवे की नौकरी लेनी है, या कहीं से भी बच्चा अगर आपके पास जा रहे होगे तो सीधी सी बात है आपको यहाँ पे बच्चा मिल जाएगा और आपकी सहायता हो जाएगी। दूसरी चीज ये आती है कि बच्चा देखिए अभी 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 इस दिनों में 18 भी ले लेते, स्टेशन पे बहुत भीड़ होगी। मतलब बच्चा 10 तारीख को रात में अपने घर से निकल जाएगा, जैसे जैसे दूरियां होंगी, कोई बच्चा 9 को ही निकल भी नहीं मिलते, कई सारे ऐसे बच्चे जिनको टिकट्स ही नहीं मिल पाए। तो मैं सभी माता पिता से, हर एक स्टेशन वालों से, जितना भी स्टेशन पे, और आप में से जितना भी आपके चाचा मामा नाना नानी कोई भी अगर आने जाने वाला होगा, जैसा भी होगा, मैं सभी से चाहता हूं कि अगर बच्चा जनरल कैटेगरी में भी घुस गया हो, जनरल रिजर्वेशन वाले में भी नहीं है, उसके पास टिकट नहीं है और वो जनरल में जाके भी अगर घुस रहा है, तो आप सभी स्टूडेंट ही होंगे ज्यादा से ज्यादा किसी भी ट्रेन में, तो प्लीज उसको बैठने का थोड़ा सा जगह दे देना। हो सकता है कि आपके पास वो सुविधाएं हो, आपके पास इतना पैसा हो कि आप जो है एक अच्छा खासा जो है अपनी सीट बुक कर रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, और उस बच्चे के पास उतना पैसा ना हो, उस सीट नहीं बुक कर पा रहा, उसके पास नहीं पैसा कि वो 1600-1700 रुपए दे पाया, वो वहां पर स्टेशन पर जाएगा 200-400 रुपए की जनरल टिकट लेगा, हो सकता है वो स्लीपर में जाके आपके बगल में बैठने की कोशिश करे। तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि उसे बैठने दे देना आप लोग, और ये बड़ा क्रूशियल सा समय होगा, अगर आप किसी को दोगे हो सकता है उसकी दुआ से आपके पेपर ही अच्छे हो जाए। मतलब आपके दिमाग में ऐसे कई सारी बातें हो जाता है बच्चा, ये बात बिल्कुल से, अगर आप किसी की सहायता करते हो ना तो आपको अपने कोई बात ही नहीं है, वो भी अपना देख रहा, आप भी अपना देख रहे हो, ठीक है। दूसरी बात, हम लखनऊ में 100 बच्चों को रोकने की व्यवस्था करा रहे हैं। आज मैं हॉस्टल वगैरह देखने जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास हॉस्टल तो है नहीं ऐसा कुछ, क्योंकि हम ऑलरेडी कहीं कोचिंग चला रहे हैं, ऐसा कुछ तो है नहीं, हॉस्टल तो है नहीं। तो आज मैं नया एक हॉस्टल लेके देखने जा रहा हूं, जो अंकल जी हैं उनसे बात करेंगे और वहां पे बच्चों को रुकवाने की व्यवस्था करेंगे। दिक्कत यह है कि हम बहुत ज्यादा बच्चों को नहीं रुकवा सकते, क्योंकि मैनेजमेंट फिर हम नहीं संभाल पा रहे होंगे, हम आपके साथ पढ़ा नहीं पा रहे होंगे, हम कई सारी चीजें नहीं कर पा रहे होंगे, और एक भी मिनट अगर आप बच्चे पेपर में लेट हो जाओगे तो मैं अपने आपको जिंदगी में माफ नहीं कर पाऊंगा कि भाई हमने बच्चों को रुकाया भी, सब कुछ उसके लिए कर लिया, लेकिन जिस चीज के सब कुछ कहता वही वो चीज नहीं कर पाया, वो 1 मिनट लेट की वजह से सेंटर पे ही नहीं पहुंच पाया, तो मैं वाकई में कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, और आप भी शायद हमें कभी माफ नहीं करोगे। तो हम उतनी ही कोशिश कर रहे हैं जितना कि हम कर पाएंगे। पैसे की कोई बात नहीं, जितना दिया सब कुछ आप ही नहीं दिया बच्चा, बस हम ये चाहते हैं कि मिसमैनेजमेंट एकदम ही ना हो। तो हम 100 बच्चों की रुकवाने की व्यवस्था यहाँ पे करवा रहे होंगे, एकदम 100 बच्चा हमारे पास आएगा लखनऊ में। हम 11 से लेकर 11, 12, 13, 14 और इस दिनों में हम उसके रुकवाने की व्यवस्था करेंगे, और हमें लगेगा कि हम पूरी तरीके से मैनेजमेंट कर पा रहे हैं, सारी चीजें कर पा रहे हैं, तो 15, 16, 17 में हम इस संख्या को और ज्यादा बढ़ा ले रहे होंगे।